हेलो बच्चों, वेलकम। और आपने 12th क्लास में ये जो एंड पड़ाव पर आप पहुंच चुके हो, इस पूरी 12वीं का अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया कि आपने अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स परचेज किया। आपने अभी तक ट्यूशंस में, स्कूल्स में, यूट्यूब पर जहां कुछ भी पढ़ा और अभी तक आपके दिमाग में वो पूरी तरीके से नहीं बैठा, या फिर आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत थी, या आपको छोटे-छोटे टॉपिक कंसेप्ट ऐसे पता होने चाहिए थे कि ये इसी तरीके से एग्जाम्स में आते हैं, तो वो सारे का सारा सॉल्यूशन अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको ना सिर्फ चैप्टर्स को कंप्लीट करवाऊंगा कि किन चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, बल्कि मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसी कैलकुलेशंस, इतनी स्ट्रेटजी ट्रिक्स वगैरह सिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको इसी कोर्स के अंदर लाइव सेशंस रखकर आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं, साथ में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मैं आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ कराने वाला हूं, और आपने बहुत ही मिनिमम अमाउंट, आपने पूरे साल में ये 10,000 15,000 20,000 जितने रुपए भी खर्च किए, जो छोटे कोर्स बड़े कोर्स आपने परचेज किए, उन सबको वसूल करवाने कि वो पैसा आपका बर्बाद हो जाता, या फिर जितने नंबर सोच रहे थे उतने मार्क्स नहीं आ पाते, वो सब वसूल करवाने के लिए तुम्हारा भाई ये टुच्चे से अमाउंट में, मतलब जितना आप एक हफ्ते या एक 3 दिन या 15 दिन में जो खर्च कर देते हो, उसी में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की वीडियो देखने के बाद, मतलब आज का लेक्चर लेने के बाद, अभी कोर्स की पहली क्लास है, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 देखने के बाद आप ये कहोगे कि हमारा पूरा पैसा वसूल हो गया। अब अगर इस लेक्चर में हम दूसरी कोई वीडियो ना भी देखें, तो भी हमें ये लगेगा कि हमने जितने पैसे दिए वो हमारे सर आपने वसूल करा दिए। आप ये कह जाओगे, आप दिल पे हाथ रख के कमेंट कर जाओगे आज। कमेंट का मतलब आप मुझे अब एप्लीकेशन पे तो ग्रुप बन गया होगा, तो उसमें आपके कमेंट्स आते रहेंगे ना, तो वहां पे आप मुझे मैसेज करके लिख जाओगे कि सर, ऐसी वीडियो ना देखी आज तक, कभी सोचा भी नहीं था कि अकाउंट्स ऐसे भी पढ़ी जा सकती है। तो पहली वीडियो में ही सारे पैसे वसूल करवा दूंगा, और अभी तो पता नहीं अधाधुंध इस एप्लीकेशन, इस वाले कोर्स के अंदर वीडियोस, और मतलब मैं कह रहा हूं अकाउंट्स का ऐसा पिटारा खोल के रख दूंगा ना तुम्हारे सामने, तुम कहोगे यार सर, पहले मिल जाते, पहले कोर्स ले आते, पूरे साल पढ़ा देते। मैंने कहा बच्चे, मैं वो हूं जो लास्ट के 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने पहले आता हूं बच्चों के पास, और उनके पूरे साल की टेंशन को उड़ा कर ले जाता हूं। ठीक है जी, तो अपना समय खराब किए बिना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे सर टॉपिक तो पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं, ये कोर्स ऐसे नहीं चलेगा कि ये चैप्टर पढ़ाऊंगा वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर सब पढ़ाऊंगा, टॉपिक सब कराऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से। तो पहले मेरी तरफ से एक ओवरव्यू लो कि मैं कराने क्या वाला हूं आपको। तो पहले 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आज की क्लास में देखो जी, ये जो पार्टनरशिप की बुक है, पहले थोड़ी सी बात को समझना, राइटिंग पे थोड़ा फोकस कम रहेगा मेरा। पार्टनरशिप की जो बुक है, इसमें से 36 मार्क्स की वेटेज रहती है, मतलब 36 नंबर की बुक है ये। ठीक है जी, पता है पहले से ही। इसमें फंडामेंटल जो चैप्टर है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, और इसकी वेटेज 6 to 8 मार्क्स की रहती है। ठीक है, आप कहोगे सर 6 to 8, ओके। मैंने कहा अब 30 नंबर के आसपास बच रहे हैं, 30 से 28। और एक आखिरी जो चैप्टर है, जिसको मैं डिसोल्यूशन बोलूंगा, उस चैप्टर की वेटेज भी 6 to 8 मार्क्स की हो जाती है। कम से कम 4 नंबर, 4 से कम का तो आता ही नहीं है, 6 से 8। इसको भी हटा दिया, इन दोनों को मिला दूं तो अब बचते हैं 20 मार्क्स। मैंने कहा था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आप इस वाली वीडियो में ही पहले लेक्चर में ये कह के चले जाओगे कि सर पैसे वसूल कर दिए। तो ये जो 20 नंबर है ना, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। आपको कि सर गुडविल, गुडविल मैंने कहा ये जो 16 नंबर लिखे ना, इस 16 में गुडविल भी आ जाता है 2-3 नंबर का। तो ये जो 20 नंबर है ना, वो इन 4 चैप्टर में से आते हैं, और ये 4 चैप्टर एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और उस टॉपिक को नाम दिया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब है कि जो पार्टनरशिप पहले से चली आ रही थी, जिस पार्टनरशिप को पार्टनर्स 2-3-4-5 साल से चला रहे थे, अब वो पार्टनरशिप फर्म रुकेगी, कुछ अपने अंदर बदलाव करेगी, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगी। इसके लिए टर्म यूज की जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप कहोगे सर डिसोल्यूशन तो ये है, मैंने कहा ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, मतलब एक पुरानी पार्टनरशिप जो चल रही थी वो खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। आपको पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा, इन 4 चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, सब रिकॉन्स्टिट्यूशन।
रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब जो पुरानी पार्टनरशिप चल रही थी, इसका मतलब पहले भी पार्टनर किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते होंगे। इसका मतलब जो पहले से चल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब वो ओल्ड हो जाएगा। मतलब आज मैंने ही वो पार्टनरशिप चलती हुई रोक दी, तो आज तक से पहले ओल्ड, और आज जो बदलाव होंगे उस बदलाव में प्रॉफिट के रेशियो को भी बदला जाएगा, और आज के बाद एक नया रेशियो स्टार्ट होगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को न्यू रेशियो बोला जाएगा, एक डेट के बाद जिस दिन चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस 4 चैप्टर के अंदर एक चीज कॉमन रहेगी, हमें ओल्ड रेशियो भी दिखा करेगा और हमें न्यू रेशियो भी दिखा करेगा। नहीं दिखेगा तो ढूंढ लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की कैलकुलेशन वगैरह होगी तो देखेंगे, वरना तो ओल्ड और न्यू रेशियो मिलेगा, चारों चैप्टर में मिलेगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ओल्ड न्यू ना देखने को मिले। और इन्हीं 4 चैप्टर में सारी बातें कॉमन रहने वाली है बच्चों। आज आपको ऐसा लगेगा कि 4 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर है। मैं आपको अभी वही सिखाने वाला हूं। मैंने कहा ना पहली वीडियो में ही वसूल कर दूंगा सारे पैसे, इसलिए कहा था कि जो आपने कोर्स में पैसा खर्च करा है, इसको मैं इस तरीके से वसूल करने वाला हूं कि इन 4 चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर बना के आपको सिखाने वाला हूं। आप कहोगे सिखाना शुरू करो, मैंने कहा ठीक है आओ। मैंने कहा एग्जाम देने जाते हो, क्या ये पता होता है कौन से चैप्टर में, मतलब चैप्टर का नाम लिख के आता है कि हम एडमिशन में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है ना एडमिशन में से आया है। रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, शेयर, डिबेंचर, जहां भी जिस चैप्टर से है। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन आया, अब जब मेरे कंसेप्ट समझना, अब मैं 4 चैप्टर को एक करने जा रहा हूं। देखो, राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5-3-2 है। ये पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। 3 पार्टनर थे, तीनों अपने बिजनेस को 5-3-2 में चला रहे थे, तो जो चलती आ रही थी, इसका मतलब ये जो है 5-3-2, ये ओल्ड रेशियो है। डिसाइडेड, आज उन्होंने रुक गए और कहा डिसाइड करते हैं, एक कुछ डिसीजन लेते हैं। क्या डिसाइड किया? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये इक्वल वाला तीनों के बीच का न्यू रेशियो, इक्वल का मतलब 3 पार्टनर 1-1-1। ठीक है। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। गुडविल कितनी लिखी हुई है? अब देखो वर्ड ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। जब भी ये वैल्यूड गुडविल लिखी मिलेगी, इसका मतलब आपको एक ट्रीटमेंट करना होगा, और उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है कि हम इसके लिए एक एंट्री पास किया करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आज के बाद तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। और नरेशन लिखा करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस ऐसे लिख दिया कर। मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री बनाया करेंगे आप। कहां पे? जब भी आपको कौन सी गुडविल लिखी दिखेगी? वैल्यूड गुडविल। आपको कि सर ये पार्टनर का ओल्ड रेशियो, फिर फ्यूचर में भी तीनों, इसका मतलब ये तो चेंज इन पीएसआर है। तो चेंज इन पीएसआर में अगर वैल्यूड गुडविल मिले तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस बनाएंगे। मैंने कहा नो। मैंने कहा अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूड गुडविल लिखा दिखे तो आप G2S एंट्री बनाएंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हमेशा ध्यान रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्या होता है, गेन क्या होता है, सैक्रिफाइस बाद की बात है। ये बात तो याद रखने वाली ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री बनती है। क्यों बनती है? पेपर में ये नहीं पूछा जाता क्यों बनती है, क्वेश्चन पूछे तो बनती कैसे, हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, जब भी आपको वैल्यूड गुडविल मिलेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, आपको सर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब, मैंने कहा चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर हो, चारों में अगर वैल्यूड गुडविल दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री पास करेंगे। और गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालने का तरीका होता है, ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटाते के साथ ही अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, और अगर माइनस में आता है तो हम कहते हैं तुम गेन कर रहे हो। ऐसे बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करनी है। अगर हमें कौन सी गुडविल मिलेगी? वैल्यूड। चैप्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मैंने एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी, और मुझे क्या चाहिए था? वैल्यूड गुडविल अगर मिलेगी। तो आज के बाद किसी भी पेपर में, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप कोई टेस्ट पेपर कर रहे हो, चाहे सैंपल पेपर कर रहे हो, अगर क्वेश्चन पढ़ा, वैल्यूड गुडविल लिखा दिखा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूड गुडविल है तो मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री पास करूंगा। गेनिंग कौन है और सैक्रिफाइस कौन है उसको पता करने के लिए मैं ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा। ठीक है, अब ये चेंज इन पीएसआर का था तो मैं यही करके दिखाता हूं। देखो, मैंने कहा 4,50,000 की गुडविल है, पहले ओल्डर में बटनी चाहिए और न्यू में बटनी चाहिए। तो ठीक है, देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं राम, लक्ष्मण और भरत।
मैं एक वर्किंग नोट सा बना रहा हूँ आपके सामने, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। गुडविल को ओल्ड रेशियो में बाँटते हैं पहले। मतलब ये जो वैल्यूड गुडविल है इसको ओल्ड रेशियो में बाँटते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 5 3 2, 5 3 8 2 10। तो 4,50,000 को 5 3 2 में बाँटते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया करूँगा, है ना? फिर बाद में आपको कैलकुलेशन भी सिखा दूँगा। एक स्पेशल क्लास कैलकुलेशन की बस सिखा दूँगा। 4,50,000 को हमें 5 3 2 में बाँटना है, तो पहले इनका टोटल करो। 5 3 8 2 10, मतलब इसको 10 से डिवाइड करो। मतलब ये जो 4,50,000 था, इस 4,50,000 को मैंने पहले 10 से डिवाइड किया। 10 से क्यों? जितना भी रेशियो होता है उसके टोटल से डिवाइड किया जाता है। तो ये 45,000 आया। अब इस 45,000 को एक बार 5 से, एक बार 3 से और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार 5 से 2,25,000, फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे 1,35,000 और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है 90,000। ये बट गया ओल्ड रेशियो में। अब मैं इसी गुडविल को न्यू रेशियो में बांट के देखता हूं। न्यू रेशियो 4,50,000 को 1 1 1 इक्वल रेशियो ना फ्यूचर का, तो 1 1 1 में बांटते हैं। तो 1 2 3, 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 1,50,000। तो 1,50,000 1,50,000 और 1,50,000। तो मैंने गुडविल को ओल्ड में भी बांटा और मैंने गुडविल को न्यू में भी बांटा। अब मैं ओल्ड माइनस न्यू कर देता हूं। क्या कर लेता हूं मैं? ओल्ड माइनस न्यू। देखो ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं और ध्यान रखना अगर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है तो गेन। 2,25,000 में से 1,50,000 हटाऊंगा तो ये आएगा 75,000। अब ओल्ड वाला ज्यादा है, मतलब ओल्ड में से न्यू घटा रहा हूं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 1,35,000 में से 15,000 माइनस करूंगा तो ये 15,000 आएगा, लेकिन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ओल्ड कम है, ओल्ड में से घटा रहा हूं। 1,35 में से 1,50 घटाओगे तो 15,000 नेगेटिव आएगा और 90 में से 1,50,000 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव आएगा 60,000 रुपए, 60,000। जो नेगेटिव आ रहा है मैं उनको बोलूंगा आप गेनिंग हो और जो पॉजिटिव आ रहा है उसको मैं बोलूंगा आप सैक्रिफाइसिंग हो। और मैंने कहा अब मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। वैल्यूड गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो मुझे बताओ मेरे गेनिंग कौन है? लक्ष्मण और भरत। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 गेनिंग पार्टनर, 60,000 गेनिंग पार्टनर टू 75,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नरेशन के लिखोगे इस एंट्री को, नरेशन को एज इट इज यहां छाप दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आप कहोगे सर ये चेंज इन पीएसआर है, आप कह रहे हो सब में एक ही बात है। मैंने कहा सब में एक ही बात है, सभी चैप्टर्स में एक ही काम करना है। किसी भी चैप्टर में वैल्यूड गुडविल आ सकती है। आपको कोई नहीं कुछ और कोई दिखाना। मैंने कहा ठीक है मैं आगे ट्राई करता हूँ, एक बार रुक जाओ, वेट, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पता नहीं कोई क्वेश्चन आया है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मुझे नहीं पता। पी क्यू आर एस 4 पार्टनर, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 3 1 1। 1 जनवरी को एस रिटायर हो गया, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड गुडविल 4,20,000, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड लिखी मिल गई। वैल्यूड है मतलब गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, G2S एंट्री बनेगी। न्यू रेशियो तीनों के बीच में 4 3 3 है। कहते हैं वर्किंग को क्लियरली दिखाना, जर्नल एंट्री पास करके दिखाना। मैंने कहा वर्किंग तो ऐसे बनती है, पहले चारों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, P Q R और S। क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो। पहले ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। चलो ओल्ड रेशियो लिख भी देता हूं आपकी हेल्प के लिए, 5 3 1 1। फिर इसी को न्यू रेशियो में बांटेंगे और न्यू रेशियो क्या है? 4 3 3। आप कहोगे ये न्यू रेशियो कम क्यों हो गया? मैंने कहा एक पार्टनर रिटायर हो गया, जो रिटायर हो जाएगा पी क्यू आर एस, एस रिटायर हो गया तो एस के सामने डैश, मतलब न्यू बांटते वक्त एस को कुछ नहीं बांटना हमें, एस के आगे डैश लगा दिया। मतलब ओल्ड में बांटेंगे तो जो रेशियो ओल्ड में बांट दिया, न्यू में बांटेंगे तो जिनके सामने न्यू है उनके सामने बांट देंगे, एस के सामने डैश लगा देते क्योंकि वो हमारा पार्टनर नहीं है, फिर वो चला गया घर, कुछ है नहीं तो उसके सामने डैश लगा दिया। अब बांटते हैं, 4,20,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, 5 3 8 9 10। तो 10 से डिवाइड करो तो 42,000, 42,000 42,000 के एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं
बांटना तो आपको आ ही गया ना। पहले मैंने 4,20,000 को इनके टोटल से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, अब 42,000 की 3 से मल्टीप्लाई, 1,26,000 और उसके बाद 42,000 की मल्टीप्लाई 5 से 2,10,000। अब उसी तरीके से इसको न्यूरेशन बांटते हैं, 4 3 7 3 10, फिर से 42,000 इंटू 3 1,26,000, फिर 3 से मल्टीप्लाई 1,26,000 और फिर 4 से मल्टीप्लाई 42,000 इंटू 4 1,68,000। ओल्ड माइनस न्यू, 42,000 माइनस जीरो प्लस के 42,000, प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस। 42,000 माइनस 1,26,000 माइनस के 84,000, माइनस मतलब गेनिंग। 1,26,000 1,26,000 जीरो, कोई गेन नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं। 2,10,000 माइनस 1,68,000 42,000, ये भी प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस। तो दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो कौन गेन कर रहा है? आर। तो हम एंट्री पास करेंगे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट 84,000 गेनिंग, 42,000 सैक्रिफाइस, 42,000 सैक्रिफाइस। नरेशन के लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। लग तो रहा है पैसा वसूल हो जाएगा, है ना? आप कहोगे सर ये इतने पैसे तो हमें थोड़े टाइम पहले तक लग रहा था 800 रुपए भी ज्यादा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सर अगर आप 2,000 रुपए भी मांगते तो हम खुशी खुशी आपको दे देते। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने एंट्री पास की, ठीक है। अब आप कहोगे सर रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर दोनों में एक ही बात। मैंने कहा आप कहोगे लेकिन सर हमारे टीचर ने तो हमें सिखाया है एडमिशन में वो प्रीमियम वगैरह वगैरह। मैंने कहा होल्ड, मैं हूं ना, अभी रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 3:1 है। पी डाइज, लो जी डेथ वाला चैप्टर आ गया। पी की डेथ हो गई और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू और आर के बीच में इक्वल हो गया, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। पी की डेथ में गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड गुडविल 60,000। जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। अब ये एग्जिस्ट गुडविल वाली अभी 2 मिनट बाद की बात है, चैप्टर कोई भी हो, ये एग्जिस्ट वाला भी सेम ही रहने वाला है। डज नॉट मतलब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, हमें नॉर्मल अपना क्वेश्चन जैसे करते हैं, जैसे पढ़ते हैं उसको वैसे ही करना है, ठीक है। चलो तो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले तीनों पार्टनर का वर्किंग नोट बनाते हैं, पी क्यू आर। रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 5 3 2 1। अब चैप्टर कोई भी आए, गुडविल आएगा तो 3 2 1 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल 1:1। अब 1:1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक पार्टनर की डेथ हो गई है पी, तो पी के सामने डैश लग जाएगा। अब पहले 60,000 को 3 2 1 में बांटूंगा तो 30,000 20,000 और 10,000। फिर न्यू रेशियो में बांटूंगा 30,000 को 60,000 को, तो दो पार्टनर में इक्वल इक्वल 30,000 30,000। ओल्ड माइनस न्यू, 30,000 माइनस जीरो, 30,000 पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। 30 में से 30 घटाऊंगा तो माइनस 10,000 गेन। 10 में से 30 घटाऊंगा तो माइनस 20,000 गेन। एंट्री क्या बननी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर 10 और 20 और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 30। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर डेथ में भी एक ही बात, रिटायरमेंट में भी एक ही बात, चेंज इन पीएसआर में भी एक ही बात, लेकिन एडमिशन में नहीं होती। आप कहोगे ऐसे ही। मैंने कहा ओके ठीक है। आप कहोगे ये तो छोड़ दिया, एग्जिस्टिंग मैंने कर लो, एग्जिस्टिंग का भी बता देता हूं। अब किसी भी चैप्टर में ये एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा मिले,
क्या मिले? गुडविल एग्जिस्ट इन दी बुक, जैसे 30 लिखा हुआ है। ये एग्जिस्ट की जगह कभी कभी ये एग्जिस्ट वर्ड बदल के ऐसे भी लिखा मिल सकता है, गुडविल अपीयर इन दी बुक। मतलब ये जो वैल्यूड गुडविल है ये अलग गुडविल है, और एक कभी कभी गुडविल ऐसे लिखी मिलेगी, गुडविल अपीयर इन दी बुक, ऐसे वर्ड लिखा मिलेगा, या गुडविल एग्जिस्ट इन दी बुक, या कभी कभी एक बैलेंस शीट मिलेगी उसमें एसेट साइड में गुडविल लिखा मिलेगा। एक ही बात है, तीनों का मतलब एक, मतलब गुडविल एग्जिस्ट या गुडविल अपीयर या फिर बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल, तीनों वर्ड अगर आपको मिल जाए, तीनों चीजें दिख जाए, तो इसका मतलब ये गुडविल अपीयर है, एग्जिस्ट है। और चाहे चैप्टर कोई भी हो, एक ही एंट्री पास होगी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। गुडविल जो लिखा हुआ है गुडविल, इसको तो किया करना क्रेडिट टू गुडविल, जितना भी गुडविल का एग्जिस्ट का गुडविल हो, जैसे 30,000 है तो यहाँ 30,000 लिख दो गुडविल के सामने। और डेबिट में जाना, और एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, ओल्ड रेशियो में बांट दिया करना, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड। अब देखो यहाँ पे पीक्यूआर डेथ के भी चैप्टर में पहले ओल्ड में कितने पार्टनर थे? 3। डेथ के बाद 2 रह गए ना, तो डेथ के बाद की बात नहीं करनी, डेथ से पहले। रिटायरमेंट में रिटायरमेंट से पहले, एडमिशन में नए के आने से पहले, चेंज इन पीएसआर में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा, तो ओल्ड मतलब पुराने रेशियो में। तो कहने का मतलब है ओल्ड पार्टनर। कौन से पार्टनर? ओल्ड, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, देन चेंज इन पीएसआर। यहाँ पे पी क्यू आर तीनों है, अभी मरने से पहले की बात चल रही है। इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। किसी भी चैप्टर में अगर एग्जिस्ट गुडविल लिखा जाए तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिंपल। 30,000 को किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और नरेशन लिखा करेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को बांट दिया। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब किसी भी चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा जाए तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट किया करेंगे। अब आपको ये बात कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है? अब आप कहोगे ठीक है जी, हमें बात समझ में आ गई, वैल्यूड गुडविल का क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होता है। अब एडमिशन में भी यही वाला सिस्टम फिट कर दो तो हम कहेंगे हाँ अब आ गया मजा। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ए बी दो पार्टनर, दोनों का रेशियो 5:3। सी एक नया पार्टनर आया जो पे कर रहा है 40,000 एज कैपिटल, और साथ में नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। कहते हैं 60,000 रुपए गुडविल वैल्यूड है, और वो नेसेसरी अमाउंट भी दे देगा। नेसेसरी अमाउंट का मतलब जो भी नया पार्टनर आए और उसके हिस्से में अगर कुछ गुडविल का पैसा बनता है तो वो दे देगा। अभी आपको समझ में आएगा कि कौन से पैसे की बात चल रही है। His share of the profit will be 1/5 which he takes from 1/10 from A and 1/10 from B। ये from वर्ड लिखा हुआ है। जब भी ये from वगैरह लिखा मिलता है तो समझ लेना न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे A और B दो पार्टनर है और उनका रेशियो 5:3 है, तो मतलब 5/8 और 3/8 इनका रेशियो है। और ये from वर्ड लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ता है। 1/10 from A और B, A और B में से माइनस करना पड़ता है। जब भी from लिखा मिले तो माइनस कर लिया करना। अब इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। 8 5 जा 40 होते हैं, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई बराबर से करते हैं, और 10 4 जा 40। जब भी डिनोमिनेटर बराबर करने हो तो नीचे मल्टीप्लाई जितने से उतनी ऊपर मल्टीप्लाई। अब दोनों में 40 40 कॉमन हो गया। सेम चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 25 माइनस 4 21/40, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 15 में से 1 उठाएंगे 11/40। और जो नया पार्टनर आया वो कितने शेयर के लिए आया था? 1/5। और मैंने कहा यहाँ 40 यहाँ 40, तो इसको भी 40 बना दो, 8 8 की मल्टीप्लाई करके 8/40। तो नया रेशियो हो गया 21 11 8, नए पार्टनर के आने की वजह से। 21 और 11 32 और 8 40। ठीक है जी। ओके, तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली। मैंने ए और बी का नाम लिखा, 5/8 3/8 लिखा, उसमें से 110 माइनस किया, 21 और 11 आ गया। और बाद में मैंने 5 था तो इसको भी 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और अमाउंट लिख दिया 21 जी, 21 11 और 8। ये न्यू रेशियो मेरे पास है। ओल्ड रेशियो क्या है? 5 और 3 है। ठीक है, अभी एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि वैल्यूड गुडविल लिखी दिखी, तो मैंने लिखा ए और बी दोनों का नाम, और एक जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी लिख लेता हूं सी, जो कि इनको ज्वाइन करने वाला है। कहते हैं ना सी एडमिट हो रहा है। ठीक है, 3 पार्टनर है। पहले मैं गुडविल को किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना है मेरे पास? 5:3। तो मेरे पास मतलब ओल्ड में सी पार्टनर नहीं था, एडमिशन में मेरे पास पहले से ये पार्टनर नहीं था। ठीक है, तो वहां डैश लगा दिया।
फिर मैं इसको बांटूंगा न्यू रेशियो में, जो कि मेरे पास है 21 11 8। इसका मतलब तब तीनों में बटेगा, क्योंकि मेरे पास न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर होंगे। ठीक है, तो पहले 5 और 3 में बांटता हूं। कितने रुपए को? 60,000 को। गुडविल उसकी वैल्यू 60,000। मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 60,000 डिवाइड बाई 5 और 3 8। एक बार मल्टीप्लाई कर दी 5 से 37,500, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में तो 22,500। ये मैंने इसको ओल्ड में बांट दिया। अब मैं इसी अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटता हूँ। 60,000 डिवाइड बाई 40। 40 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि न्यू का टोटल 40 आ रहा है। अब एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ 21 की तो 31,500। एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 11 की तो 16,500, और एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 की 12,000। ठीक है जी। 37,500 माइनस ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000 पॉजिटिव, मतलब सैक्रिफाइस। इसको माइनस करोगे तो ये भी प्लस के 6,000 आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस। और जीरो में से 12,000 घटाओगे तो ये माइनस के 12,000 आ रहा है, मतलब गेन। ये एडमिशन क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइस आ गया। अब सुनना बहुत ही ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ने कहा है कि जब एडमिट हुआ तो वो पे करेगा 40,000 कैपिटल। तो देखो जी, एडमिशन में एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। क्या? कि भाई वो पैसा भी लेकर आ रहा है। अभी तक जितने भी हमने 3 क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर डेथ रिटायरमेंट का किया, उसमें कोई यही नहीं लिखा था पैसा लेकर आ रहा है लेकर जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि सी जब आता है तो पैसे लेकर आता है। तो एक एंट्री हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। कहां से आया पैसा? सी कैपिटल लेकर आया अपनी। ठीक है, सी कैपिटल लाया। कितनी कैपिटल लाया? 40,000। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, कहते हैं सी वो गुडविल का पैसा भी ले आएगा जो अगर तुम्हें उससे कुछ मंगाना है, वो लेकर आने के लिए अग्री हो गया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखो, पता है वो कौन से अमाउंट की बात कर रहे हैं? ये वाला 12,000। जब हमने गुडविल को ओल्ड और न्यू में करके देखा तो हमें पता चला कि सी जो नया पार्टनर अभी आ ही रहा है ना आज, वो 12,000 से गेन कर रहा है। और पता है गेनिंग पार्टनर जो होता है इसको डेबिट करते हैं। पार्टनर को डेबिट करने का मतलब, आज अपने दिमाग में फिट कर लो, हम पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट रहे हैं। कैपिटल दो ही बिहेव करती है, या तो डेबिट होती है क्रेडिट। जब भी कैपिटल क्रेडिट हो मतलब हम मालिक को पैसा दे रहे हैं। अरे मालिक लो तुम्हारी कैपिटल बढ़ा दी। कैपिटल नेचर क्रेडिट का होता है, और कैपिटल में कोई भी चीज डाली जाती है तो कैपिटल बढ़ जाती है। हमने कहा मालिक लो तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। और अगर हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस, तो गेनिंग डेबिट मतलब हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम नए पार्टनर को आ रहा होता है और हम कहते हैं मालिक वो नया पार्टनर तुम तो गेनिंग हो, हम तुम्हारी कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो कहता हूँ मैं तो आज ही आया हूँ, आप आज ही मेरी कैपिटल को डेबिट कर दोगे तो मेरा पैसा लगाने का 40,000 फायदा ही क्या हुआ? इससे तो अच्छा मैं 12,000 कम करके मुझे ये बोल दो तुम कैपिटल 28 ले आओ, ऐसा करके कुछ भी। हमने कहा आप कैपिटल ला रहे हो तो साथ में तुम गेनिंग हो, आज ही आए हो ताजा ताजा। रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर में तो सब पहले से ही होते हैं, तो वहां इतनी गड़बड़ होती नहीं है। अब नया पार्टनर आया रात ही गेन कर जाता है तो हम कहते हैं तुम ले आओ पैसा, अगर ला सकते हो तो ये 12,000 रुपए। तो ये कहता है हाँ मैं 40,000 कैपिटल और साथ में गुडविल का ये पैसा भी ले आऊंगा। तो क्योंकि बस गेनिंग पार्टनर को मैं डेबिट करूंगा, अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो ये वाला पैसा भी ले आया, नेसेसरी अमाउंट गुडविल भी ले आया, तो इस 12,000 को भी मुझे कैश में शो करना पड़ता है। और क्योंकि गुडविल का हिस्सा है ये, गुडविल का कुछ अमाउंट, इसलिए इसका वर्ड लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल वो 52,000 रुपीज लेकर आया, और नरेशन लिखी गई बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब मैंने न्यू पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में सी डी ए बी राम मोहन जो भी आएगा उसका नाम लिख देंगे, बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी। ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होती है सर? दूसरी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। तो आप लिखते सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो कि ए और बी है। ठीक है। और आप लिखते गेनिंग पार्टनर 12,000, 6,000 और 6,000। नरेशन वही, एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो एडमिशन में भी कुछ चेंज नहीं किया, बस इस एंट्री को बनाते के साथ ही एक भसड़ हो जाएगी। सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते के साथ ही सी कहेगा यार मुझसे तुमने 12,000 रुपए की गुडविल कैश में मंगा ली, मैंने लिखा कि मैं लेकर आ रहा हूं, उसके बाद भी तुमने मुझे डेबिट कर दिया। मैंने ओह आई एम सॉरी, मैं तो एडमिशन के अलावा रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पीएसआर पढ़ता हूं, उसमें गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस ही करता हूं। अच्छा मैं भूल गया था, क्योंकि तुम गेनिंग हो, तुम तो पैसा ले आए,
तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें डेबिट गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही एंट्री बन रही है, बस गेनिंग पार्टनर क्योंकि कैश ले आया, तो अब उसकी जगह हमने क्या नाम यूज करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। गेनिंग की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये गेनिंग पार्टनर ही, लेकिन इसने नाम बदलवा लिया, कहता है मेरा नाम मत लिखो, मैं तुम्हें प्रीमियम दे रहा हूं उतना। तो हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमने ये एंट्री पास कर देनी है। तो बस मतलब अभी एंट्री सेम है बच्चे, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही है, बस गेनिंग पार्टनर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, ये लिख रहा, एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का भी पैसा ले आया। डेथ में कहीं नहीं लिखा होता कि गेनिंग पार्टनर नेसेसरी अमाउंट दे रहा है, रिटायरमेंट में नेसेसरी अमाउंट दे रहा है, या चेंज इन पीएसआर में नेसेसरी अमाउंट दे रहा है। ये थी इसके पीछे की कहानी। मैंने कहा हाँ, इस कहानी के चक्कर में ही तो बवाल हो रहा है सारा। चैप्टर चारों सेम है, समझना पड़ता है बस कि हाँ सेम है, ध्यान ही नहीं देते हम कि सेम है। ये एंट्री बनती है, तो पहले पैसा लाया तो भाई पैसा लाने की भी तो एंट्री बनानी पड़ेगी ना, अकाउंट में तो हर चीज रिकॉर्ड होती है। अब उस इससे पिछले चैप्टर में जितनी भी गुडविल थी उसमें कहीं पैसा आ नहीं रहा था, तो मैं कैश अकाउंट वाली एंट्री चाह के भी बना ही नहीं सकता था। अब की बार ले आया तो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया उसकी जगह बस। अब कहोगे हाँ चारों में एक ही बात है, एक ही बात है। और जलवे दिखाता हूं चारों चैप्टर में, और सिमिलैरिटीज दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अभी मत भरोसा करो, थोड़ी देर बाद करना, कोई बात नहीं। लो जी, क्वेश्चन आया, राम श्याम दो पार्टनर, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। मोहन एडमिट हो गया 1/3 शेयर के लिए। मोहन के एडमिशन पे बैलेंस शीट जो थी राम और श्याम की वो शो कर रही है रिजर्व। मेरे पास रिजर्व लिखा है 2.5 लाख, और क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये प्रॉफिट है। तो मेरे पास एक तो जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 2,50,000, और एक मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो 50,000 रुपए है ये भी प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट तो प्रॉफिट है। चैप्टर कौन सा है, राम और श्याम दो पार्टनर, ये मोहन एडमिशन का चैप्टर है। कहते हैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ एडमिशन के टाइम पे। अब सुनो फिर मेरी बात को, फिर कान में डाल लो, दिमाग में फिट कर लो। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, किसी भी चैप्टर में अगर मेरे पास कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व, कोई भी लॉस होगा तो मैं उसको ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। किस रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, कोई सा भी चैप्टर हो। अब मैं देखो इनको बांटने वाला हूं। अब मेरी बात अगर आपको याद है, मैंने कहा कैपिटल पार्टनर की होती है, इसका नेचर क्रेडिट का होता है। अगर मुझे इसे कोई भी अमाउंट देना है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, इसका कैपिटल क्रेडिट करना शुरू कर दूंगा। और मुझे इसके अकाउंट से कोई भी पैसा बाहर निकालना है, काटना है, तो मैं इसकी कैपिटल को डेबिट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे रिजर्व और प्रॉफिट और रिजर्व मालिकों का होता है, मैं ये पैसा मालिक को देना चाहता हूं, पार्टनर को देना चाहता हूं, तो मैं पार्टनर की कैपिटल में डालना चाहता हूं, तो मुझे बताओ क्या मैं कैपिटल को क्रेडिट करूं? बहुत बढ़िया। तो राम और श्याम, मुझे बताओ क्या मैं राम श्याम मोहन में बांटूं या मैं सिर्फ राम और श्याम में बांटूं? मैंने कहा कोई भी चैप्टर हो ये सिर्फ ओल्ड रेशियो में बटेगा, और ओल्ड में तो दो ही पार्टनर थे एडमिशन में। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने वाला हूं। तो देखो जी, राम की कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए 2 राम कैपिटल लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री में क्रेडिट को 2 से लिखा जाता है। श्याम की कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए 2 श्याम लिखना पड़ेगा। और मैंने इनकी कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैं इन दोनों को ये वाले दो अमाउंट देना चाहता हूं। मैंने कहा एक तो मैं इनको जनरल रिजर्व बांटना चाहता था, तो जिस चीज को बांट रहे हो उसको डेबिट में लिख दो, और एक मैं इनको प्रॉफिट बांटना चाहता था, लेकिन बोला प्रॉफिट एंड लॉस ही जाता है। लॉस भी होता तो भी प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला जाता, बस इसका डेबिट बैलेंस होता। एक तो मैंने 2.5 लाख रुपए इनका रिजर्व देना है, और 50,000 रुपए इनके बीच में मुझे प्रॉफिट बांटना है। दोनों को जोड़ा 3 लाख, 3 लाख को ओल्ड रेशियो 2 और 1 में बांटूंगा, तो 2 लाख और 1 लाख। नरेशन लिखी जाएगी बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। चैप्टर कोई भी हो, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी रिजर्व का क्वेश्चन आ जाए, बेधड़क ओल्ड रेशियो में बांट के बैठ जाना, टेंशन फ्री, किसी भी चैप्टर के अंदर। तो अब सुनो ना, मैं यही नहीं सिखा रहा कि आप ये सोचो एग्जाम में एडमिशन तो आता नहीं है, रिटायरमेंट नहीं पढ़ा, वो लूज है। मैं तो तुम्हें बेटा पार्टनरशिप की बुक सिखा रहा हूं 36 नंबर की, उसमें से 20 नंबर की तैयारी इकट्ठी करवा रहा हूं। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो यही नहीं पता होगा चैप्टर कौन सा पढ़ के, आपको तो पता है क्वेश्चन कौन सा कैसे करना है, क्या दिखेगा उसको कैसे पेलना है, ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। मैं नहीं सिखा रहा तुम्हें कि भाई ये चैप्टर नहीं आता, वो चैप्टर सीखो। भाई 36 नंबर की तैयारी चल रही है एक बुक की, बुक सिखा रहा हूं मैं आपको। चैप्टर आता रहे, हम तो नाम पढ़ के पहचानेंगे, हमें मतलब ही नहीं है
सर राम श्याम लिखा है एडमिशन, मैंने कहा एडमिशन नहीं है भाई साहब, पार्टनर है, कोई प्रॉफिट लिखा हुआ है पार्टनर्स में, राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशो में, अब कोई भी चैप्टर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे अच्छा इतनी कैडी बात कर रहे हो, मैंने कहा छोड़ दो ना, अगली बात पर आ जाते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशो 3-2-1 है, जेड रिटायर, मैंने कहा मत पढ़ो, रिटायरमेंट एडमिशन डेथ कुछ मत पढ़ो, आप बस ये देखो एक्स वाई जेड और ये पहला रेशो ओल्ड रेशो होता है, मुझे बस इसकी जरूरत है और इन तीनों की जरूरत है। जेड रिटायर होता रहे। जनरल रिजर्व मैंने कहा एक मतलब की चीज मिल गई, जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स क्रेडिट का नेचर होता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को दिया जाता है, तो मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अरे यार ये तो लॉस है, लॉस मुझे पार्टनर्स के अकाउंट से काटना पड़ेगा, मतलब मैं डेबिट साइड, अब मुझे दो एंट्री अलग अलग बनानी पड़ेंगी, एक पैसा देने की, एक पैसा काटने की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000, ये भी रिजर्व है, रिजर्व है तो मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में कटेगा बटेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी होती है, इसका कोई काम नहीं है, कहते हैं जर्नल एंट्रीज बनाओ, एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स, इन आइटम्स को कैसे पार्टनर्स के बीच में खत्म किया जाए, तो मैंने कहा ठीक है। रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा दिया जाता है तो कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो मैं एक्स वाई और जेड तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। और डेबिट क्या करूंगा, एक तो मैंने जनरल रिजर्व उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, क्योंकि रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है, और एक मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उनके बीच में बांटा है, क्योंकि उसके पीछे भी रिजर्व लिखा हुआ है। 1,80,000 रुपए एक बांटूंगा और 24 एक बांटूंगा, दोनों को मिला के बांट देता हूँ, 2,04,000 रुपए बांट देता हूँ, किस रेशियो में, 3-2-1। चलो तो मैं कैलकुलेटर का फिर से सारा ले लेता हूँ, 1,80,000 प्लस 24,000, 2,04,000 को बांटूंगा मैं ओल्ड रेशियो में, 3-2-5 और 1-6, 34,000 एक के हिस्से में, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 68,000 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,02,000। नरेशन बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट मेरे पास लॉस है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, लॉस, लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कटेगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कटता है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन फिर से वही, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने रुपए का लॉस था, 30,000 रुपए। किस रेशियो में बांटा मैंने, 3-2-1, 3-2-5 और 1-6, 6 से इसको डिवाइड करो, 6-5 जा 35, 3 जा 15, 5-2 जा 10 और 5-1 जा 5। क्या कहा था, एडमिशन रिटायरमेंट मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं चल रहा हूं पूरी एक बुक को लेकर, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें बुक के हिसाब से, मैं तुम्हें तैयारी करवा रहा हूं 36 मार्क्स की। अब जैसे ऐसे नहीं सर आज एक ही वीडियो पर करा दोगे, नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा, चीजें भी सारी सिखाऊंगा, प्रॉपर चीजें चलेंगी, प्रैक्टिस चलेगी खूब अच्छे से, पर एक आइडिया लगना शुरू हो गया ना तुम्हें कि तुमने कितना तगड़ा कोर्स परचेज कर लिया, तुम कैसे भैया पे पढ़ना आए हो, कैसे टीचर मिल गया तुम्हें। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कहते हैं ओम और शिव दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 4:1 है, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 हो जाएगा। अब देख रहे हो पिछला क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट था, उससे पिछला क्वेश्चन एडमिशन था, पर मैंने ना देखा, मैंने कहा ओल्ड रेशियो चाहिए, अगर रिजर्व दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ। ठीक है जी, 1 अप्रैल को अब ये चेंज इन पीएस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 लाख का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दिख गया, जर्नल एंट्री बनाओ, लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कटेगा। ओम शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा काट रहा हूं क्योंकि लॉस है, डेबिट बैलेंस है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने रुपए का लॉस, 1 लाख रुपए, किस रेशियो में बांट रहा हूं, 4 और 1, 80,000, 30,000। बोलो बोलो बोलो, चैप्टर का नाम बोलो, सर आप करो सब, अब चैप्टर का नाम की जरूरत नहीं है, अब तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलो, 4 चैप्टर का एक नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमें ओल्ड रेशियो बोलो तुम, हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट लॉस को, हमें वैल्यूड गुडविल बोलो, हम G2S एंट्री पास करेंगे, किसी भी चैप्टर में से आ जाए, हमें एग्जिस्टिंग या गुडविल अपीयर बोलो, हम गुडविल को तो क्रेडिट में लिखा करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिया करेंगे। मैंने कहा हाँ,
अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इन चैप्टर्स के अंदर किसी भी तरीके की चीज आ जाए, आप उसको डील कर लोगे। जैसे कि सर एक क्वेश्चन हो रहा है, हमारे दिमाग में चल ही रहा था ये। मैंने कहा नितिन, तरुण, अमर 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो ओल्ड रेशियो इक्वल है। मुझे बस इसी से मतलब होना चाहिए। कब? अगर मुझे कोई रिजर्व वगैरह मिला। न्यू रेशियो कुछ और हो गया है। बैलेंस शीट में लिखा मिला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रहा रिजर्व। मैंने कहा तुम 60,000 तुम बट जाओगे, तुम्हें हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इक्वल इक्वल, और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज देंगे क्योंकि तुम रिजर्व हो। लेकिन तुम्हारे नाम के आगे इन्वेस्टमेंट लिखा है, मतलब तुम किसी पर्पस से बनाए गए हो, तुम इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बनाए गए हो। मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, ये कर रखी है इन्वेस्टमेंट 4 लाख। अब मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने रिजर्व्स बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब अगर ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई, कम हो गई, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? रिजर्व की जरूरत पड़ेगी, है ना? उसमें से पैसा, क्योंकि मैंने रिजर्व किया, मैंने रिजर्व मतलब पैसा जोड़ना किसी मकसद से। अब वो मकसद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मार्केट में गिरने लगी तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ी तो मैं पार्टनर्स के बीच में रिजर्व को बांटा करूंगा। ठीक है, देखते हैं। जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, अगर मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जितने की इन्वेस्टमेंट थी उतने की रह गई होगी, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर कोई दिक्कत ही नहीं आई तो इसका मतलब सारा रिजर्व मैं पार्टनर्स में बांटूंगा। बताओ, अगर ये रिजर्व है केस नंबर 1 में, तो रिजर्व पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, नितिन, तरुण और अमर। नितिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तीनों पार्टनर, ओल्ड रेशियो चाहिए मुझे। और डेबिट में क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 रुपीज को मैं बांट रहा हूं 20-20-20। मैंने ये पैसा क्यों जोड़ा था? मैंने ये पैसा जोड़ा था कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ये कॉस्ट है, मतलब मैंने इतनी की हुई है, ये मेरी लागत है, और मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाती है तो मैं पैसा खर्च करूंगा वहां पे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतनी मानी गई। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4 लाख ही है, अब 4 लाख थी, 4 लाख है, जब नहीं थी तो भी 4 लाख ही मानी थी। अब तो साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है 4 लाख है, मैंने कहा तो फिर से 60,000 रुपए बच गए, फिर से रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा, फिर से सेम एंट्री होगी, सेकंड की भी यही एंट्री बनेगी। थर्ड एंट्री कहते प्रॉफिट था, इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख, मार्केट में होगी 4,24,000। मैंने कहा इतना सोचा तो उससे बढ़ गई, तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो रिजर्व इसलिए जोड़ा है कि कम ना हो जाए। तो मैंने कहा फिर से आईएफआर पूरा बढ़ जाएगा, तो मतलब थर्ड एंट्री भी, एक तो एंट्री यही हो गई सीधी सीधी सेम आईएफआर की, 60,000 को बांटने की एक एंट्री, मतलब थर्ड केस की ए एंट्री हो गई है। फर्स्ट केस की नॉर्मल एंट्री है, सेकंड केस की नॉर्मल एंट्री है, थर्ड केस की ए एंट्री है। आप कहोगे क्यों? मैंने कहा एक और एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना 24,000 से, तो ये भी एक फायदा हो गया। एसेट की वैल्यू बढ़ने लग जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इसको भी प्रॉफिट माना जाता है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है। और जो ये प्रॉफिट होता है ना, इसको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, इस अकाउंट में भेजा जाता है इस प्रॉफिट को, पहले उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम बोलोगे? रिवैल्यूएशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होने लग जाए एसेट लायबिलिटी से, तो उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजा जाता है। तो फिर से मैं क्या करने वाला हूं, मुझे कितने रुपए का फायदा दिख रहा है? 4 लाख और 4,24,000 में, 4 लाख और 4,24,000 में 24,000 का, तो मैं 24,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। और प्रॉफिट जो होते हैं वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, और डेबिट में लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। 24,000 का मुझे ये मुनाफा हो गया। तो थर्ड केस में एक एंट्री तो ये बनी, जो मेरा पूरा प्रॉफिट बचा रह गया रिजर्व, वो बांट दिया। साथ में मेरी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 24,000 से बढ़ गई, तो मैंने उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया। आप कहोगे सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया? मैंने कहा जितने भी प्रॉफिट होते हैं सब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। और आप कहोगे सर ये प्रॉफिट हुआ तो क्या ये पार्टनर नहीं मांगेंगे इसको? मैंने कहा हाँ दिलवाओ, लो एक एंट्री और बना लो। फिर से ये प्रॉफिट हुआ है तो क्या पार्टनर्स क्रेडिट होंगे? हाँ। कौन कौन? कोई ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, कोई भी चीज ओल्ड रेशियो में, नितिन कैपिटल, तरुण कैपिटल, और अमर कैपिटल, और डेबिट में रिवेल। अब की बार इस प्रॉफिट का नाम रिवैल्यूएशन है। फिर से किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, 8,000, 8,000 और 8,000।
तो एक ही केस की 3 एंट्री बना दी। आप कहोगे 3 क्यों बनाई? मैंने कहा देखो रिजर्व तो सारा बच गया, ये तो सीधा-सीधा बट गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि रिजर्व तो बटता है। मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को रिवॉल्यूशन में डालो और मैंने कहा प्रॉफिट भी तो पार्टनर की बांटेंगे ना, प्रॉफिट हो या लॉस पार्टनर को मिलेगा। किस रेशो में? किसी भी चैप्टर में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैंने कहा इस प्रॉफिट को भी, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, देखो यहां भी क्रेडिट कर रखा है, यहां भी, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है रिजर्व और प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ही। आप कहोगे चलो अगले पाओ। मैंने कहा ठीक है, देखो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख 70 की हो गई, कितने का डिफरेंस है? 30,000 से कम हो गई। मैंने कोई बात नहीं, इसी दिन के लिए जोड़ रखे थे पैसे। अब दिखाता हूं तुम्हें करके रिजर्व का ट्रीटमेंट। आओ जी फोर्थ केस पे। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं पार्टनर्स के बीच में बांटने जा रहा था 60,000 रुपए, है ना? रिजर्व बट जाता है पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर में, लेकिन बीच में पता चला 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में घाटा पिट गया। तो मैंने कहा लो पहले 30,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट में डलवा लो, जितने इन्वेस्टमेंट में कम हुए 30, और बाकी जो बचे अब इसको पार्टनर्स में बंटवा दो नितिन। तो जितनी भी आईएफआर में से जो पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना पड़े, जितनी इन्वेस्टमेंट कम हो जाए उतनी इन्वेस्टमेंट में डालो और बाकी का पैसा पार्टनर्स में बांट दो। नितिन, तरुण और अमर, ओल्ड पार्टनर्स। अब सर एडमिशन होता तो कोई नया पार्टनर उसे छोड़ दो, जो ओल्ड है उनमें बस। अब ये एडमिशन नहीं, मैं कह रहा हूं होता तो। अब 30,000 रुपए बच रहे थे, 30,000 को तीनों पार्टनर में बांट दो 10-10,000। सर एक और केस है पांचवा, मैंने कैसे भी देख लेंगे। 4 लाख से 3,10,000 हो गया, 90,000 से कम हो गया। कितने से कम हुआ? 90,000 से। देखो ना 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,10,000 रह गया। मैंने कहा मैं आईएफआर को बांटने जा रहा था, जैसे कि हमेशा 60,000 को बांटते निकलता हूं डेबिट करके, लेकिन बीच में पता चला इन्वेस्टमेंट बीच में आ गया और इन्वेस्टमेंट कह रहा है मैं कम हो गया जी, मैं कम हो गया 90 से, 90,000 से कम हो गया। देखो ना इस बार इन्वेस्टमेंट 30 से कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट ही का बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में बांटा, और इस बार आईएफआर था 60 और मैंने जब पार्टनर्स में बांटा उससे पहले मैंने कहा इन्वेस्टमेंट निकाल देता हूं, देखा तो 90,000 निकालने पड़ गए। तो बच्चे इस बार इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हुआ 90 का, लेकिन जो आपने सोचा था 60 वो तो आप नुकसान नहीं मानते, क्योंकि आप कहते हो मैं तो प्रिपेयर हूं, मैं तो मेंटली भी प्रिपेयर हूं और मैंने रिजर्व भी बना रखा है। लेकिन अगर आपको नुकसान 60 से भी ज्यादा का हो जाए, मतलब 90 का, तो आप कहोगे यार ये जो 30,000 रुपए और फालतू नुकसान हुआ है ना, ये बजट के बाहर चला गया। और जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो रिकॉन्स्टिट्यूशन में एसेट लाइबिलिटी से, तो वो रिवैल्यूएशन में जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, प्रॉफिट हुआ था तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था। इस बार लॉस हो गया 30,000 रुपए का, आप कहोगे 90 का हुआ। मैंने कहा 90 नहीं, 60 तो आपको लग रहा था हो सकता है, वो तो आपने रिजर्व कर रखे थे। जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। अब आप कहोगे तेज मत बनना, अब एक अगली एंट्री तो हमें खुद पता है। मैंने कहा कौन सी? अगर प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर्स में बटा था, अगर रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ तो वो भी पार्टनर से काटा जाएगा, और पार्टनर के अकाउंट को काटा जाता है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, और कौन है तीसरा? अमर कैपिटल अकाउंट। इनको तो करो डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखो? रिवैल्यूएशन। जो भी प्रॉफिट लॉस था, प्रॉफिट लॉस का नाम रिवैल्यूएशन रहता है। 30,000 रुपए बांट दिए 10-10,000, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चैप्टर कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, करने का तरीका नहीं बदलेगा, करेंगे तो एक ही तरीके से। अब आप मुझे, जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस ग्रुप में सब बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि लेक्चर 1 पढ़ने के बाद अभी और भी कुछ बताने वाला हूं, लेकिन अभी रुक के आप मुझे मैसेज करके लिख के जाएंगे कि सर कोर्स तो खरीदा लेकिन मजा बहुत आया। पहले ही वीडियो को देखकर पहले ही लेक्चर में ऐसा लग गया कि हमारे सारे पैसे आपने एक ही वीडियो में वसूल करा दिए, ये आपको लिख कर जाना पड़ेगा। ठीक है, लिख कर जाना पड़ेगा नहीं मतलब तो तुम लिखते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा जब तक बोर्ड एग्जाम है फरवरी में 20, 25, 26, 27 तारीख में, मतलब जब भी आपका है तब तक अब आप और हम जुड़े हुए हैं, यहीं पे सब कुछ चलता रहेगा, इसी एप्लीकेशन के इसी कोर्स में मिलता रहेगा सब कुछ, इतने ही रुपए में मिलता रहेगा जो एक बार तुमने खर्च कर दिए हैं। अब कोई फालतू का पैसा खर्च नहीं करना, अब सब इसी में ही दिलवाऊंगा मैं तुम्हें, पूरे नंबर जैसे भी दिलवाएंगे जाएंगे, सब कुछ एमसीक्यू वगैरह सब कुछ खोल के रख देंगे अकाउंट के पिटारे को तुम्हारे सामने, इतने ही पैसे के अंदर कोई फालतू का पैसा तुम्हें अब खर्च नहीं करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो सारे चैप्टर मिलके एक ही चैप्टर बना दिए गुरुजी, ऐसे भी होता है क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप एंड डेवी जॉन, दो पार्टनर, दोनों का रेशियो 2:1, उनकी बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा हुआ था। वाह, बहुत बढ़िया। इट वॉज डिसाइडेड एट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। अब ओल्ड रेशियो भी लिखा हुआ है, न्यू रेशियो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, वो चेंज इन पीएसआर है, कोई बात, कुछ भी होता मुझे क्या। जर्नल रिजर्व दिख रहा है, मैंने कहा तुझे ठिकाने लगाऊंगा। तो रिजर्व है, तुझे पार्टनर्स के बीच में बटना होगा, तुझे बटना होगा, इसे बटना होगा जर्नल रिजर्व को। फिर कहते हैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, केस है व्हेन जर्नल रिजर्व इज नोट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब नोट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट या कुछ भी ना लिखा हो, बस ऐसे ही, बस जर्नल एंट्री बनाओ, हम बना देते हैं। जर्नल रिजर्व है, पार्टनर्स के बीच में बटेगा, रिजर्व है तो प्रॉफिट होता है, एक तरीके से प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो बूट स्ट्रैप और डीवी जो उनको बी और डी बोल दूं, तो मैंने कहा बी के अकाउंट में क्रेडिट क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, और डी बूट स्ट्रैप और डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में लिखूंगा मैं जनरल रिजर्व। कोई भी चैप्टर हो, सेम एंट्री। 60,000 रुपए ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 2:1, मतलब 40,000 और 20,000, और नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को बांट दिया गया। केस नंबर 1 कहते हैं व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब ये वाली लाइन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आज तक हमें बिल्कुल मजा आ रहा था, पहली लेक्चर बहुत तगड़ा जा रहा था, ऐसा लगने लगा था कि पार्टनरशिप के धुरंधर हो गए, मजा आ रहा था, लेकिन तुरंत से एक आया ऐसा उड़ता हुआ तीर और ऐसे चला गया तुम्हारे इस वाले सपने के ऊपर, ऐसा छेद करता हुआ। कैसे? अगर ये टर्म लिखी मिल जाए, सब कुछ बढ़िया, रिजर्व दिखता है, ओल्ड रेशियो में बांटो, चैप्टर कोई भी हो, गुडविल ये होता है, वैल्यूड गुडविल G2S करो, सब कुछ ऐसे चल रहा था। अचानक से लिखा आया जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस, अगर ऐसे लिखा मिल जाए, या जनरल रिजर्व लिखा हो, पास एडजस्टमेंट एंट्री लिखा मिल जाए, इसकी जगह ये लिखा होता पास एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा होता पास सिंगल जर्नल एंट्री, ऐसे लिखा होता, या लिखा होता दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, ऐसे लिखा होता, मतलब कुछ भी ऐसी लाइन। ये वाली जो लाइन है ना दूसरी, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करो, अभी कहते हैं नोट टू बी शोन, मतलब हम शो नहीं करते, मतलब हम बांट देते हैं, हम खत्म कर देते हैं। पहला केस हम बिना पढ़े भी ऐसे ही करते आ रहे थे, तुम लिखते भी ना तो भी हम ऐसे ही करते। लेकिन दूसरा केस, क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, अगर इसी की जगह शो मत, मतलब कुछ नहीं, मतलब स्पेशल लिख के दे रहा है जर्नल रिजर्व को बांटना मत, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना मत। जर्नल एंट्री बनाओ सिंगल, एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, वो बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, वे पुरानी वैल्यू नई वैल्यू, ऐसे करके कोई भी लाइन लिखी दिख जाए तो चिल गाइस, घबराना नहीं है। अगर ऐसी कोई लाइन लिखी मिल जाए तो ज्यादा टेंशन लिए बिना बस एक काम करना है, मतलब सर जो हम नॉर्मल बांटते आ रहे हैं, हम राइट ऑफ करते हैं, मैंने कहा राइट ऑफ करते रहना। कभी कभार अगर एक ऐसी लाइन लिखी मिल जाए, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, सिंगल एंट्री पास करो, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या शोन इन द बैलेंस शीट, ऐसा कुछ लिखा दिख जाए तो उसी चीज को G2S में बांट दो। अब कहोगे ये तो हमने सीखा है, मैंने कहा बताओ कैसे सीखा था। आप कहते थे बूट स्ट्रैप और डेवी जोन्स, यहां आओ, कम धो रहे, वर्किंग नोट, हम इस रिजर्व को पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2:1, और फिर हम इसी को न्यू रेशियो में बांटेंगे, और न्यू रेशियो है क्या कुछ, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। मैंने कहा रिजर्व, तुमने ये डिसाइड कर लिया ना कि तुम्हें बैलेंस शीट में जाना है, तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम्हें एडजस्टमेंट एंट्री बनना है, तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम्हें सिंगल एंट्री में शामिल होना है, तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम बटना नहीं चाहते। ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है जर्नल रिजर्व की या प्रॉफिट लॉस की या किसी भी चीज की, कोई भी रिजर्व वगैरह अगर ऐसी लाइन लिखी दिख जाए, हमने कहा तुम्हें हम G2S बना देंगे, और G2S बनाने के लिए हम पहले तुम्हें ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर हम तुम्हें न्यू रेशियो में बांटेंगे 36-24, किसी भी चैप्टर में आ जाता। फिर हम तुम्हें ओल्ड माइनस करेंगे, 40 - 6 36 में से 4,000 रुपए प्लस के सेक्रीफाइस, 4,000 रुपए माइनस के गेन, और मैंने कहा गेनिंग टू सेक्रीफाइस बना दूंगा डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा चैप्टर है, क्या चल रहा है,
जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। 1 मिनट आप इसका पॉज़ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। लो जी, क्या आ गया? रिवैल्यूएशन। अकाउंट बना लो और एंट्री बना लो। मैंने कहा ठीक है, एंट्री तो अभी बनानी सीखी थी। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री बनाने को आ जाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा अगर हमें लॉस होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा अगर हमें प्रॉफिट होगा। हम 2 ही बातें तो सीख रहे हैं। रिवैल्यूएशन को डेबिट करो अगर लॉस है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो अगर प्रॉफिट है। ठीक है? तो पढ़ते हैं। ए, बी, सी 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 2-2-1। कोई भी चैप्टर हो, मुझे नहीं पता था बी डिसाइडेड टू रिटायर हो रहा है, रिटायर हो जा, नया ले आओ, चेंज इन पीएसआर करा लो, डेथ करवा दो। मुझे तो ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है एसेट लायबिलिटी से, क्योंकि रिवैल्यूएशन करना है मुझे। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे क्रेडिटर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन सबके नाम लिखे हुए हैं। बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। साइड पर है 12, साइड बनानी पड़ेगी। कहते हैं बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। 1 लाख की बिल्डिंग 20% से बढ़ाओगे, 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए होता है। अगर बढ़ी तो फायदा नुकसान? फायदा। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? प्रॉफिट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है बिल्डिंग की वजह से। बिल्डिंग डेबिट हो गई अपने आप, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया तो बिल्डिंग डेबिट हो गया। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, नरेशन लिखोगे बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएट, बिल्डिंग की एंट्री बना दी। आप कहोगे सर एंट्री तो बहुत मुश्किल है, आप पहले एंट्री बनवा रहे हो डायरेक्ट ऐसे बता रहे हो। मैंने कहा हाँ, एंट्री मुश्किल नहीं है, सोच मुश्किल है। जो दिमाग में बात आ रही है ना वो मुश्किल है। एक बार समझ में आने लग जाए तो इससे आसान थोड़ी है कुछ भी। तो हमने कहा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बढ़ रहा है तो फायदा, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। बस आज से डेबिट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट ऐसे चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब कम। एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, कम हो गई 10% से। 40,000 का 10% 4,000 रुपए से कम हो गई। मैंने कहा ओके, नुकसान हो गया। नुकसान तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। 4,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब फ्यूचर की तैयारी। प्रोविजन, फ्यूचर की तैयारी करो 5% डेटर के ऊपर, क्योंकि डाउटफुल है। हमें लग रहा है पैसा डूब सकता है, डेट हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, डाउट में है। 5% डेटर के ऊपर। हमने कहा डेटर कहां है, दिखाना जरा। डेटर है 20,000, 20,000 का 5% होता है 225,000। 1,000 रुपए वालों पे शक हो रहा है। शक का मतलब पैसा डूब सकता है, डूब सकता है मतलब नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है मतलब लॉस, लॉस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1,000 रुपए। नरेशन बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड, बस नाम वही लिखते हो, जो ट्रांजेक्शन है वही नरेशन है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड 18। रॉ मटेरियल का स्टॉक 20,000 का था, अब कितने का हो गया? 18, मतलब कम हो गया। स्टॉक एसेट होती है, एसेट अगर मेरी कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या हम एक साथ एंट्री नहीं बना सकते? रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन, एक ही एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट और सबको क्रेडिट कर सकते हो। जैसे मैं सिखा रहा हूं आप ऐसे बनाना, पर जो पहली बार सीख रहा है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपए से स्टॉक डाउन हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं। फिनिश गुड्स 35 का हो गया, फिनिश गुड्स 30 का था, 35 का हो गया, 5,000 का फायदा हो गया। फायदा बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डेबिट, रीजन को डेबिट में लिख दिया 5,000। चैप्टर कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ओल्ड कंप्यूटर था, पुराना कंप्यूटर था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, पहले से मैं उसे अपने पास से हटा चुका हूं। रिटर्न ऑफ का मतलब बुक में से हटा दिया, क्योंकि ओल्ड कंप्यूटर है तो मुझे लग रहा है बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, कबाड़ हो गया, लात मार के फेंक के मारा बहुत दूर।
मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मेरे लिए खत्म चीज, खत्म, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब खत्म। 2000 का स्क्रैप बेच दिया, मतलब मेरे ही ऑफिस बॉय उठा के ले गया, कह रहा सर फेंक क्यों रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ, और वो गया कबाड़े की दुकान पे 2000 का बिक गया। भाई फायदा हुआ नुकसान? आपको कोई फायदा, आपने मारा ऑफिस बॉय के मुंह पर थप्पड़, 2000 वापस कर, और अपना फायदा दिखाओगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। और डेबिट में क्या लिखोगे? कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर मत बनाना, बेशक आप इसकी जगह बैंक भी लिख सकते हो, अगर कोई ज्यादा एक्सपर्ट हो जो कहे सर ये तो आपने गलत लिखा है, तो बैंक भी लिख देना। मैं तो आपको बस बता रहा हूं कि ये फायदा है, और फायदा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में किधर की तरफ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। आप करो बैंक क्यों, मैंने कहा बेच दिया है ना, स्क्रैप बिकी तो 2000 रुपए मिले होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन भी बना सकते हो एंट्री। कहते हैं फर्म को 5000 रुपए पे करने पड़े इंजर्ड एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय के चोट लग गई और उसको हमें कितने रुपए देने पड़े? 5000 रुपए। मैंने कहा भाई अगर एम्प्लॉय के चोट लग गई तो नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया तो लॉस रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 5000 रुपए खर्च हो गए। अब मुझे बताओ, इतना सब हो गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे बताओ नेट फायदे में रहा है नुकसान में? देखो जी, एक तो 20,000 का ये वाला फायदा हुआ था, मैं पीले सर्कल सर्कल कर रहा हूं, एक तो ये फायदा हुआ, और कहीं रिवॉल्यूशन क्रेडिट है, एक 5000 का ये फायदा हुआ, और 2000 रुपए का कंप्यूटर का बेचा तो 2000 का ये फायदा हुआ। 20, 5, 25, 26, 27,000 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितने का हुआ? 4 और एक 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 12, 12,000 रुपए का नुकसान हुआ। 27 का फायदा, 12 का नुकसान, ये है प्रॉफिट, ये है लॉस। तब भी 15,000 रुपए के प्रॉफिट में हूं, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशो में? ए बी सी, 3 पार्टनर ओल्ड रेशो में। चाहे रिटायरमेंट और डेथ हो, कुछ नहीं, हमें ओल्ड में बांटना होता है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, ओल्ड में बटेगा, 2-2-1 रेशो है ए बी सी। 15,000 को ओल्ड रेशो में बांट देता हूँ, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और डेबिट में क्या लिखूंगा मैं? रिवॉल्यूशन, क्योंकि नेट फायदा हो गया मुझे, तो पार्टनर्स के अकाउंट में बढ़ जाएगा 15,000 रुपए। 2-2-1-5, 6-6-3, प्रॉफिट ट्रांसफर। तो आप कहोगे सर एंट्री तो बहुत आसान है, मैंने कहा जितना तो मैं आज तक अकाउंट आसान लगता था उतनी एंट्री आसान है। जैसे अकाउंट में चीजें लिखी जाती है वैसी एंट्रीज में भी लिखी जाती है। आप कहोगे सर अकाउंट बना के दिखाना एक बार, मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा और हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिवैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसे एंट्री बनाई है ना वैसे ही करेंगे। देखो बिल्डिंग से 20% फायदा, मतलब 1 लाख का 20%, 20,000 प्रॉफिट हुआ। रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड, देखो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट, रिवॉल्यूशन क्रेडिट कर रखा है, देखो मैं इधर ही लिखूंगा रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड, फायदा होगा तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड बिल्डिंग 20,000। प्लांट एंड मशीनरी से 4,000 का लॉस हुआ था तो डेबिट साइड, तो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से भी लॉस हुआ था, डेबिट साइड। और रॉ मटेरियल से भी 2,000 का लॉस हुआ था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 का नुकसान। फिनिश गुड से 5,000 का फायदा हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था, तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके अलावा 2,000 रुपए का कंप्यूटर बेच के फायदा हुआ था, 5,000 रुपए एम्प्लॉय मांग के ले गया, चोट लग गई उसके, इतना करने के बाद अब ये चेक करते हैं किधर का पैसा प्रॉफिट में ज्यादा हुआ है लॉस में। तो देखो इधर का टोटल ज्यादा है 27, तो मैंने इधर का टोटल पहले लिखा, 27 में से ये सारा माइनस किया, 4,000 है, 40 की जगह 4,
4 5 6 7 5 12 तो 15,000 रुपए बचा, ये होता है प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो जो कि 2-2-1 है, 6000 6000 और 3000। तो चाहे क्वेश्चन अकाउंट बोल दे, चाहे क्वेश्चन एंट्री बोल दे, हमारे बालक पीछे हटने वाले नहीं हैं। डरते हैं क्या किसी से? सीबीएसई को क्या लगा डरा लेंगे क्या? अलग-अलग चैप्टर बना के कुछ क्या साबित करना चाह रहे थे पता नहीं। आओ बच्चों, देखो। और दिखाता हूँ, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अब की बार एडमिशन हो रहा है। सुरेश, रमेश और नरेश दो पार्टनर हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर। 50,000 रुपए के डेटर थे, 10% का प्रोविजन बना दिया। जर्नल एंट्री बनानी थी। तो जी, प्रोविजन बन रहा है मतलब फ्यूचर में नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चैप्टर कोई भी हो। 5,000 का 10%, 50,000 का 10%, 5,000। और कोई एंट्री बनवा लो। क्रेडिटर रिटर्न बैक, क्रेडिटर खत्म हो गए 5,000 से। मैंने कहा फायदा हो गया भाई, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम हो गई तो ये तो मुनाफा हो गया क्रेडिटर की वजह से। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और बताओ। बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। बिल्डिंग थी 2 लाख, 20% का मतलब 40,000 से बढ़ गई, ये भी फायदा हो गया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड चला गया तो बिल्डिंग को डेबिट में लिखना पड़ेगा 40,000 रुपए। प्रोविजन 2,000 रुपए का, सॉरी, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 15। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने पहले से नहीं लिख रखी थी और मुझे पता चली कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट भी है। मतलब एक बैलेंस शीट में एक नई एसेट का पता चला। मैंने कहा तो चारों तरफ खुशी की लहर है। और डेबिट में इन्वेस्टमेंट 15,000। और कुछ दिखाओ। मैंने कहा ये कह रहे हैं लो प्रोविजन 2,000 रुपए का बनाओ, आउटस्टैंडिंग बिल आ गया, एक बिल आ गया जी। मैंने कहा ठीक है, बिल आ गया तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया। इस वजह से एक आउटस्टैंडिंग बिल आ गया। अब बिल जमा करना पड़ेगा। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लो जी, जैसे एसेट मिली थी ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैंने कहा चारों तरफ दुख ही दुख है। लॉस, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर, मतलब क्रेडिटर से रिलेटेड। सप्लायर को क्रेडिटर बोलते हैं। कितने रुपए? 3,000। मैंने कहा देख लेते हैं फायदा हुआ है नुकसान। रिवॉल्यूशन क्रेडिट है 5,000 और रिवॉल्यूशन क्रेडिट है 40,000 और रिवॉल्यूशन क्रेडिट है 15,000। और कहीं रिवॉल्यूशन, हाँ, तो 40 10 50 60,000 रुपए से तो क्रेडिट है। और लॉस कितना है? 5 3 8 2 10, सिर्फ 10,000 का लॉस है। तो 40 10 50 60 में से 10 घटाएंगे, 50,000 रुपए का नेट फायदा हुआ। फायदा होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट। अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर होने चाहिए, नए से हमें कोई मतलब नहीं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, टू रमेश टू नरेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट बांटूंगा तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है। और डेबिट में लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए का अमाउंट था। कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ तो इक्वल रेशियो माना जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 को इतना ही रखते हैं, है ना? थोड़ा अब फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके सीखेंगे धीरे-धीरे, धीरे। ज़्यादा कोई ऐसे नहीं है, मतलब आपके पास तो एक साथ काफ़ी सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, तो आप तो अगला लेक्चर भी देख सकते हो। मतलब मैं पहले लेक्चर को यहीं रोकता हूँ और आपको प्रैक्टिस करने का मौका देता हूँ, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से निकालो, उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, उसमें से निकालो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिसमें रिजर्व लिखा दिख जाए, गुडविल वैल्यूड लिखा दिख जाए, गुडविल अपीयर इन द बुक लिखा दिख जाए, कहीं पे कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट लिख जाए, उठा के छाप दो, मतलब मैटर कर दो, सारा सॉल्व कर दो। ठीक है जी? तो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस पार्टनरशिप को, कंपनी को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक को मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ में किस तरीके से ट्रिक्स अकाउंटिंग कैलकुलेशंस में की जाती हैं, उसके अलावा किस तरीके से सैंपल पेपर को सोल्व किया जाए, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा, सब कुछ
लाइव सेशंस में डाउट सॉल्विंग सेशन लगाने वाला हूँ अब आज से लेके, और जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता, इस कोर्स में आपको और हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स को बहुत इजी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल रहे होंगे। आप बस देखते चले जाओ और मजे लेते चले जाओ, और जो भी डिस्कशन होगा लाइव क्लास में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।